हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 11th में सरल रेखा में नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित समीकरणों को ढाल अंतःखंड रूप में व्यक्त कीजिए तथा ढाल तथा वाई अंतःखंड ज्ञात कीजिए। तो ढाल अंतःखंड रूप होता देखो क्या है, ढाल अंतःखंड रूप होता है ना, वो होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो जो यहाँ ढाल होता है उसको तो कहते हैं m, और y अंतःखंड जो होगा उसका मान होगा c। ठीक है, तो हमने मेन क्या है कि जो y का गुणांक है उसको 1 करना है, x और अचर पद को दूसरी साइड में लेके जाना है। तो जब मैं इसको चेंज करूंगा तो आ जाएगा 7y इक्वल टू माइनस एक्स। तो y का गुणांक 1 करना है तो आ जाएगा माइनस 1/7x, और इसको ऐसे लिख देंगे माइनस 1/7x प्लस 0। तो ये तो हो गया ढाल अंतःखंड रूप। अब मैं क्या करता हूं, y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे ना तो m का मान तो आ जाएगा माइनस 1/7 और c का मान आ जाएगा 0। मतलब ढाल तो हो गया माइनस 1/7, y अंतःखंड इसका मान आ गया 0। सेकेंड पार्ट में देखो क्या है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 6y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 5। तो y का मान क्या आ जाएगा माइनस 3/6x प्लस 5/6। तो y बराबर आ जाएगा माइनस 1/2x प्लस 5/6। y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करने पर m का मान आ जाएगा माइनस 1/2 और c का मान आ जाएगा 5/6। मतलब ढाल तो हमारे पास आ गया माइनस 1/2 और y अंतःखंड इसका मान है 5/6। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में x तो है नहीं, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं y इक्वल टू 0x प्लस 0। y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे ना तो m का मान तो आ गया 0 और c का मान भी आ गया 0। इसका मतलब जो ढाल आ गया वो तो आ गया 0 और y अंतःखंड का जो मान आ गया ये भी आ रहा है 0। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न समीकरणों को अंतःखंड रूप में बदलिए और अक्षों पर इनके द्वारा काटा गया अंतःखंड ज्ञात कीजिए। तो जो अंतःखंड होते हैं ना, अंतःखंड रूप वो होता है x/a प्लस y/b बराबर 1। तो x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड जो होता है वो होता है a, मतलब x के जो नीचे आ रहा है, और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ये होता है b। तो a और b के मान निकालने हमने। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, जो अचर पद है ना उसको RHS में ले जाते हैं। फिर मैं क्या करूंगा, 12 से दोनों ओर भाग दे देते हैं, इसको 1 बनाना है यहाँ। तो यहाँ आ जाएगा x/4 y/6 बराबर 1। 3 को 12 से काटा 4, 2 को 12 से काटा 6। तो ये तो हो गया अंतःखंड रूप। अब तुलना कर देते हैं x/a प्लस y/b बराबर 1 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे ना तो a का मान तो आ गया 4 और b का मान आ गया 6। x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ये तो है 4, और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड इसका मान है 6। ठीक है, अब सेम ऐसे ही मैं करूंगा, यहाँ 6 से भाग दे देते हैं, 4x/6 माइनस 3y/6 बराबर 1। तो आ जाएगा 2x/3 प्लस y/में -2 बराबर 1। यहाँ प्लस कर लिया मैंने, x और बटे में आ जाएगा 3/2, y/में -2 बराबर 1। अब मैं क्या करता हूँ, x/a प्लस y/b बराबर 1 से तुलना करने पर तो क्या होगा, x अक्ष पर
काटा गया अंतःखंड, तो ये तो है 3/2, मतलब a का मान जो यहां आ रहा है वो तो आ रहा है 3/2 और b का मान आ रहा है -2। y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ये है -2। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या करता हूं, 3y बराबर -2। ठीक है, तो y का मान आ रहा है -2/3, मतलब x अक्ष पर तो कट नहीं रहा और y अक्ष पर जो अंतःखंड कट रहा है वो है -2/3। तो इसको लिख देते हैं x अक्ष पर कोई अंतःखंड नहीं और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड यह है -2/3। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। देखो 3y बराबर -2, तो इसको लिख देंगे 0x + 3y बराबर -2, 0x बटे में 2 प्लस 3y बटे में -2 बराबर 1। इसको ऐसे लिख देते हैं x और बटे में 2/0, y बटे में -2/3 बराबर 1। मीन्स x के नीचे तो आ गया अनंत और y के नीचे आ गया -2/3 बराबर 1। तो x अक्ष पर तो कोई अंतःखंड नहीं है और y अक्ष पर काटा गया जो अंतःखंड है वो है -2/3। ठीक है, तो किसी भी टाइप से लिख दो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इस वे में, इसी से ही लिखना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों को लंब रूप में परिवर्तित कीजिए। मूल बिंदु से लंबिक दूरियां तथा लंब और x अक्ष के बीच बना कोण भी ज्ञात करना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला था। ठीक है, लंब रूप में परिवर्तित करना। तो देखो क्या होता है, लंब रूप जो होता है ना वो हमारे पास होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। p तो होता है मूल बिंदु से लंबिक दूरी, या लंबवत दूरी, और अल्फा जो होता है वो होता है लंब और x अक्ष की धन दिशा से बना कोण। तो अब देखो क्या है, सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना, जो p है ना बराबर में उसका मान पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि वो लंबिक दूरी है। तो मैं क्या करता हूं, पहले तो कांस्टेंट को RHS में ले जाते हैं और फिर क्या करता हूं, दोनों ओर -1 से गुना करने पर, पहले इसको पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करेंगे ना तो आ जाएगा -x प्लस √3y बराबर में 8। ठीक है, अब लंबिक रूप में चेंज करने का तरीका क्या है, जो x का गुणांक है ना उसका वर्ग करना है और y का जो गुणांक है उसका भी वर्ग करना है और उसका अंडर रूट कर देना है, तो आ जाएगा 2 और इसको दोनों ओर भाग दे देना है। दोनों ओर क्या देगा, 1 + 3 4, 4 का वर्गमूल 2 से भाग देने पर, जब भाग देंगे ना तो आ जाएगा -1/2x प्लस √3/2y बराबर 8/2। तो आ जाएगा -1/2x प्लस √3/2y बराबर में 4। इस टाइप से देना है कि x और y के जो गुणांक है ना उनको वर्ग करके जोड़े तो आंसर 1 होना चाहिए, क्योंकि cos² अल्फा प्लस sin² अल्फा इसका मान 1 होता है। ठीक है, अब क्या है, ये है लंब रूप। अब हम इसकी तुलना x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p से कर देंगे, तो p की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 4, cos अल्फा का मान आ गया -1/2, साइन अल्फा का मान आ गया √3/2। तो देखो cos तो है नेगेटिव और साइन है पॉजिटिव, तो ऐसा होता है ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है और cos नेगेटिव होता है, और यहाँ जो कोण होता है वो π-θ की फॉर्मेट में होता है। तो हम क्या करेंगे आगे, किसी से भी कर दो दोनों में से, तो मैं cos से कर रहा हूँ तो आ जाएगा cos π-1/2 जो होता है ना
वो हमारे पास π/3 पर आता है। तो अल्फा का मान आ गया 2π/3। मतलब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 120 डिग्री। तो लंब रूप जो हो गया हमारे पास वो आ जाएगा x cos 120 डिग्री प्लस y sin 120 डिग्री बराबर में 4। ठीक है, और क्या करना है, मूल बिंदु से लंबवत दूरी लंबिक दूरी, इसका मान तो है 4, x लंब तथा x धन दिशा के बीच कोण, ये हमारे पास आ गया 120 डिग्री। अब सेकंड पार्ट देखो क्या है, इसको पॉजिटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा -y = 2। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 0x + -1y = 2, दोनों ओर 0² - 1² √ से भाग देने पर, जब भाग दे देंगे ना तो ये यही रहेगा 0x - y = 2। ठीक है, मतलब हमने 1 से भाग दिया है दोनों साइड। तो अब तुलना कर देंगे x cos α + y sin α = p से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे ना तो cos α का मान आ गया 0, sin α का मान क्या आ गया -1 और p का मान आ गया 2। ठीक है, तो अब ये नेगेटिव कहाँ होता है, मतलब साइन का मान -1 यहाँ पर होता है। ठीक है, और कोस यहाँ पर 0 होता है। तो अल्फा का मान आ जाएगा 270 डिग्री। तो लंब रूप क्या हो जाएगा समीकरण का, x कोस 270 डिग्री y साइन 270 डिग्री बराबर 2, और मूल बिंदु से लंबवत दूरी इसका मान है 2, और लंब तथा x धन दिशा के बीच कोण ये कितना आ जाएगा 270 डिग्री। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में देखो क्या है, मैं दोनों ओर भाग दे देता हूं, दोनों ओर 1 का वर्ग प्लस -1 का वर्ग बराबर √2 से भाग देने पर। देखो क्या ये यहाँ तो पॉजिटिव है तो -1 से गुना करने की जरूरत नहीं थी, तो डायरेक्ट हमने ये वाला स्टेप किया भाग देने वाला। तो √2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1/√2x माइनस 1/√2y बराबर 4/√2। तो आ जाएगा 1/√2x माइनस 1/√2y बराबर में 2/2। ठीक है, ये तो लंब रूप हो गया। अब इसमें अल्फा और पी निकालते हैं। तो हम तुलना कर देते हैं x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे ना तो cos अल्फा का मान तो आ गया 1/√2 और sin अल्फा का मान आ गया -1/√2, p का मान आ गया 2/2। ठीक है, अब cos पॉजिटिव है, sin नेगेटिव। cos धनात्मक और sin ऋणात्मक ये फोर्थ के अंदर होता है, और फोर्थ के अंदर जो कोण होता है वो 360 माइनस थीटा, मतलब 2π माइनस थीटा की फॉर्मेट में होता है। तो अल्फा का मान आ गया 360 माइनस, ये 45 डिग्री पर होता है, तो अल्फा का मान आ गया 315 डिग्री। ठीक है, तो पहले लंब रूप यहां देखा x कोस 315 डिग्री प्लस y साइन 315 डिग्री बराबर में 2/2। मूल बिंदु से लंबिक दूरी यह है 2/2, और लंब व धन x दिशा के बीच कोण
ये है 315 डिग्री। इस टाइप से आपने लंब रूप में रेखा के समीकरण के क्वेश्चंस को कंप्लीट करना और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में ये पूछा जाता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर लो।